हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऐसी मुझे आशा है कि आप लोग भी अच्छे से ही होंगे। और आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। बेसिक जो क्लास 6 से 10th तक इसमें काम आने वाले हैं। तो आइए अलजेब्रा की तरफ हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अलजेब्रा का जो बेसिक है, अलजेब्रा, इसकी हिंदी होती है बीजगणित। बीजगणित इसके बेसिक के बारे में हम लोग जानेंगे। जीरो लेवल से ही हम लोग इसमें शुरू करते हैं और इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे x प्लस एक्स, इसे हम जोड़, ये बीजगणितीय जोड़ होता है। इसे हिंदी में कहते हैं चर। इसका क्या नाम होता है? चर। और इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल। तो एक होता है चर और एक होता है अचर। जैसे ये चर में आते हैं, जैसे ABCD ETC। ये सभी और भी ABCD वाले जितने होते हैं ये सभी चर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है अचर। इसे बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट इसके अंतर्गत कोई अंक आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसे कहा जाता है कांस्टेंट अचर। इसका नाम हो गया चर, इसका नाम हो गया अचर। अब देखिए, ये जो है एक जो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया x, ये क्या है? चर है, वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल है। इसके बगल में इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब कोफिशिएंट का अर्थ होता है इसका गुणांक। इसका गुणांक, और इसका भी गुणांक क्या है? 1 है। कहने का अर्थ हुआ कि इसे हम 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू एक्स भी इसे लिखा जा सकता है। तो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है, एक्स में जब 1 से गुना करते हैं तो एक्स ही होता है, और इसमें 1 से जब एक्स में गुना करेंगे तो एक्स ही होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे हमें जोड़ना है। इसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इसके बगल में 1 तो है ही, इसके बगल में 1 है, तो 1 1 क्या हो जाता है? 2। और ये दोनों जो है एक ही फॉर्म में है, एक ही रूप में है, एक ही फॉर्म में है, जैसे x और x। कितना हो जाएगा? 2x। उसी प्रकार से यदि हम लेते हैं x प्लस 3x, तो इसका जो गुणांक है 1 है, इसके बगल में क्या है? 1 है। 1 रहता नहीं है इसमें, यदि लिखा हुआ भी नहीं है फिर भी यहाँ पर 1 रहता ही है। यदि यहाँ पर नहीं रहे तो फिर भी 1 यहाँ रहता ही है। तो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 3 है, मतलब 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई रहता है। तो अब इसे ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4। 3 और 1 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 4। और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्म है x का, x ही हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, जैसे 10x प्लस 5x, तो 10 5 15x। उसी प्रकार से 11x प्लस 0, तो क्या हो जाएगा? 11x में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x ही होगा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे x प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, तो यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल में तो 1 तो है, इसका जो गुणांक है ये 1 है, और इसका गुणांक भी 1 है।
तो इसे तो हम तो जोड़ लेंगे, लेकिन इसका जो फॉर्म है ये अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 2 तो हो जाएगा, लेकिन ये इसका अलग अलग रूप है। तो इसे यह जैसे लिखा हुआ है उसको हम ऐसा ही लिख देते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि इसका कोई रूप एक जैसा है नहीं, इसका कोई फॉर्म एक जैसा है नहीं। उससे हम एक ही ये जैसा रहता है वैसे ही यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए, उसके बाद है 2x प्लस वाई। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों इसमें मिल रहे हैं, तो इसे और इसे ऐड कर देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, और इसमें प्लस y हो जाएगा। क्योंकि ये अलग जाति है और ये दो एक ही जाति का था ये पद, इसे बोलते हैं पद। 2 और x पद है, ये भी पद है, ये एक पद ये दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, मतलब इसमें दो पद है, इसमें दो पद है। यदि प्लस बीच में आ जाता है, प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस बीच में आने के बाद यह पदों में विभाजित हो जाता है। प्लस माइनस बीच में आने के बाद ये क्या हो जाता है, पदों में विभाजित हो जाते हैं। तो देखिए, यदि इसे और इसे तो हम तो जोड़ सकते हैं, तो इतना हो गया, फिर ये अलग हो गया। अब उसके बाद देखिए, जैसे है 2x प्लस वाई प्लस एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2x और ये x, तो 2 और x कितना होता है 3x, क्योंकि इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप है, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। तो इस x को और इस x को हम पहले जोड़ेंगे, तो इसको हम पहले सजा देते हैं। इसको हम ऐसे न लिखकर, यदि हम चाहेंगे तो इसको हम सजा भी सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे और उसे उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स। तो 2 तो यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 और 1 3, और जाति तो एक ही जैसा है, इसका फॉर्म एक ही रूप है। इसको हम जाति भी बोल सकते हैं, रूप भी बोल सकते हैं। तो x है तो x इसमें x ही हो जाएगा, फिर आगे प्लस है तो प्लस, तो उसके बाद y हो जाएगा। देखिए, इन दोनों को फिर हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अलग जाति है और ये अलग जाति है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सीखे हैं कि एक ही जाति यदि रहे, x x x तो हमेशा x ही रहना चाहिए, y y है तो y ही रहना चाहिए, a है तो a ही रहना चाहिए, कुछ भी जाति हो सकती है। अब आइए, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, आगे चलिए। देखिए, उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जैसे ये है एक्स वाई है और ये है एक्स वाई। तो देखिए, ये भी क्या है, ये एक ही जाति है ना, जैसे एक्स वाई हुआ, ये भी एक्स वाई हुआ, एक ही जाति है, एक ही रूप, इसका एक ही फॉर्म है। तो इसे यदि हमें ऐड करना है तो 1, इसके बगल में तो 1 होता है मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसको यदि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो यही आएगा 1। इसमें फ़िलहाल सामने से वह दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जो गुणांक होता है 1 ही होता है। आपको ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि इसके बगल में 1 है और इसके बगल में भी क्या है 1 है। तो 1 और 1 2, और इसका जो फॉर्म है एक्स वाई का, एक्स वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर 2। उसी प्रकार से एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, यदि यहाँ पर दे देते हैं हम, यहाँ पर 2 दे देते हैं, तो इसके बगल में क्या है 1 है, इसके बगल में 2 है, तो 2। अब देखिए, ये दो ये एक्स वाई जेड है और ये एक्स वाई जेड है, ये दोनों मिल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये दोनों मिल रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, तो 2xyz हो जाएगा। यदि हम ऐसे लेते हैं 2xyz प्लस xy, क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? इसे क्या हम जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए x तो इसमें है, दोनों में x तो है, y भी है, लेकिन z इसमें है, इसमें z नहीं है, इसमें z नहीं है, इसमें z है, इसमें z नहीं है। तो इसका मतलब इसे हम नहीं ऐड कर सकते। हाँ, इसके बगल में 1 तो होगा ही, तो 1 को हम
1 और 2 को हम तो जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी जाति को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड यहाँ पर हमें नहीं लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई ही है ना, तो इसे हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसमें सीधा हो जाएगा 2xy जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसे मान लेते हैं 5, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। देखिए, ये दोनों एक ही जाती है, तो 5 और 1, देखिए इसके बगल में क्या है, 1 है, 1 है। जब कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। आपको 1 ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 लिख दिया हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए आसानी से। तो 5 और 1 6, और ये जो पूरी जाती है तो 6 तो हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। इस प्रकार से हम लोग अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है, बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं, बीजगणितीय जो पद होते हैं, इसे कैसे जोड़ा जाता है, ये हम लोगों ने सीखा। एक ही ग्रुप यदि रहे, एक ही फॉर्म में रहे, तो हम उन सभी को जोड़ देते हैं। देखिए, इसमें 2 पद है, 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं। जैसे और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए 3xy प्लस 5x प्लस 2xy प्लस 2x, इससे हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना होगा, तो देखिए यहाँ पर xy है और यहाँ पर xy है, ठीक है, xy 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 xy। तो पहले हम xy को जोड़ेंगे, तो 3 और 2 5, 3 2 5, तो 5xy। उसके बाद फिर आगे देंगे प्लस, इसमें देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, x है, तो 5 2 7, तो 7 x का x हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बात बतलाइए कि क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये अलग जाती है और ये अलग जाती है, इसका अलग फॉर्म है, ये एक्स वाई है, ये एक्स है। यदि यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई रहता, तो हम दोनों को जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर सिर्फ एक्स है, तो इन दोनों को हम नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि रहे, ऐसे भी कुछ पूछ दिए जाते, जैसे एक्स का पावर -2 प्लस एक्स का पावर -2। तो देखिए, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा जाती है ना, तो इसके बगल में क्या है, 1 है, इसके बगल में क्या है, 1 है, तो 1 1 क्या होता है, 2 एक्स का पावर -2। ये इसकी एक जाति बन गई, ये भी इसकी जाति बन गई। कहने का अर्थ हुआ कि यह एक ही रूप में है, एक ही फॉर्म में है। जाति मतलब फॉर्म, रूप एक ही जैसा है ये दोनों। देखिए, एक्स का पावर -2 और एक्स का पावर -2, 2 एक्स का पावर -2 ही लिखाएगा। जो यहाँ रहता है वही हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 1 2 हो जाएगा। देखिए, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि इसे हम या इसको ऐसे बनाएंगे कि इसे हम 1 को हटा देते हैं। ठीक है, 1 को मैं हटा दिया। 1 मैं आपको दिया था समझाने के लिए कि इसके बगल में हमेशा 1 रहता है। अब देखिए, अब जैसे ही हम दूसरे मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए, यदि माइनस, ये जो माइनस है, एक्स का पावर -2 है, तो इस माइनस को यदि हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1/x का पावर 2। इस माइनस को जब हम हटा देते हैं ना, तो इस माइनस को हटाते ही ये 1/x लिखा जाता है। इस माइनस को हटाते ही 1/x लिखा जाता है। और ये जो 2 है, तो 2 इस कोष्ठ के ऊपर 2 दिया जाता है। क्यों? इस कोष्ठ में, पूरे में कोष्ठ इसमें दिया जाता है, इसका नाम है छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ देने का मतलब होता है ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है।
यदि हम यहाँ पर ये कोष्ट यदि हम नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ पर 2 दे देंगे, तो ये जो 1 पर ही सिर्फ स्क्वायर है, x पर स्क्वायर नहीं होगा। देखिए ये जो 2 है x पर है, और माइनस को यदि हटाए हैं तो 1/x हो गया है। जैसे देखिए यदि यहाँ पर आएगा 2 का पावर -3, यदि माइनस को हटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, का पावर 3 हो जाएगा। तो जैसे ये माइनस हटता है तो 1/, ये जो यहाँ लिखा रहता है वो नीचे भी लिखा जाता है, 1/, आता है। मतलब माइनस को हटाने का मतलब हुआ 1/, आता है, 1/, ये माइनस को हटाने का मतलब 1/, आता है, बट्टा, ये सिर्फ 1/, आता है, ये 1/। अब देखिए प्लस, फिर इस माइनस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, फिर x हो जाएगा नीचे, इसका पावर 2। अब देखिए इस पर भी हमें स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि 2x पर भी तो है, इसलिए हमें कोष्ट, छोटी कोष्ट इसमें देना पड़ता है ताकि स्क्वायर इस पर भी आए और इस पर भी आए। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 गुने 1 बराबर 1, मतलब 1 को यदि 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा, 1 गुने 1, फिर x को 2 बार गुना करेंगे, x गुने x बराबर क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। होता है जब गुना करना रहे और एक ही जैसा रहे, ये दोनों एक ही रूप में रहे, तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 1 1 2 हो जाता है। तो वही x को हम 2 बार गुना किए तो x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 को आप 2 बार गुना कीजिए, फिर x को हम 2 बार गुना करेंगे, x गुने x। तो देखिए गुना में क्या होता है, जब एक ही जैसा इसका फॉर्म रहता है, एक ही जैसी इसकी जाति रहती है, तो यदि हम गुना करते हैं तो पावर को जोड़ देते हैं, गुना में पावर को जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो इसके बगल वाले जो गुणांक होता है इसे जोड़ देते हैं, तो 2x। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 2x इसमें हो जाएगा। देखिए जब हम जोड़ते हैं तो इसका जो गुणांक होता है 1, और इसका जो गुणांक होता है तो 1, तो इसके गुणांक को जोड़ते हैं। लेकिन जब हम गुना करते हैं तो इसका पावर को जोड़ते हैं, इसके गुणांक से हमें लेना देना नहीं है। देखिए वैसे भी इसको आप इसके गुणांक से भी आप गुना कीजिएगा, जैसे 1 है, ये 1 है और इसके बगल में भी क्या है, 1 है, तो 1 1 1 में जब 1 से गुना करेंगे तो 1, और x का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पर, 1 तो छिपा ही हुआ रहता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो इसके गुणांक को हम गुना करते हैं और पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कब, जब गुना करते हैं तब। लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो इसके गुणांक को भी हमें जोड़ना पड़ता है, पावर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं रहता है जोड़ते समय। ठीक है, पावर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं रहता है जोड़ते समय। और जो गुना करते हैं तो हमें पावर से भी लेना देना रहता है और इसके गुणांक से भी लेना देना रहता है। तो इसका जो गुणांक है 1, तो 1 गुने 1 तो 1 इसमें नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, और 1 1 तो 2 तो हो, तो इसमें तो होगा ही। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, और फिर x को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को 2 बार यदि गुना किए हैं तो x स्क्वायर, इसमें हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। उसके बाद भागा देंगे 1 प्लस इसमें देंगे भाग 1, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर यदि इसको हम लिखते हैं ऐसे, ये जो है 2 को हम लिख देते हैं यहाँ पर, 2 को हम लिख देते हैं यहाँ पर, गुने ये जो भाग बट्टा इसके बगल में तो 1 है ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1/x स्क्वायर हो गया, 1/x स्क्वायर हो गया। 2 तो लिखा गया, फिर इसमें गुना दे दिए 1/x स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अभी ना बोले थे कुछ देर पहले कि 1 यदि रहता है तो माइनस लिखा जाता है, 1 यदि बट्टा रहता है तो क्या लिखा जाता है, माइनस। किसका माइनस, x का माइनस।
एक्स का पावर -2 हो जाएगा यहाँ। तो वही तो हम यहाँ पर भी लिखें 2x का पावर -2 और 2x का पावर -2, इसके बीच में क्या रहता है? मल्टीप्लाई। जब दो चिन्ह रहे एक साथ, एक चर रहे और एक अचर रहे, तो उसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है, गुना का। देखिए इसमें भी गुना का चिन्ह रहता है एक्स वाई जेड, इसके बीच में भी गुना का चिन्ह है, इसमें भी गुना का चिन्ह है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा चर हो, अचर हो, तो उसके बीच में हमेशा गुना का चिन्ह रहता है। कब? जब कोई इसके बीच में कोई चिन्ह न रहे, तब इसके बीच में क्या रहता है? गुना का चिन्ह रहता है, गुना का साइन रहता है। तो इसे मैंने कैलकुलेशन किया, माइनस को हटाया तो ये बट्टा में आ गया, इसे भी हटाया तो ये बट्टा में आ गया। इसे हम फिर इसको इसमें गुना किए, इसको इसमें गुना किए हैं, इसका एलसीएम निकाल दिए, बट्टा भर के जोड़ कर दिए हैं, तो इतना आया। फिर इसको हम 1/x² को हमने ऐसे लिख दिया, 1/1 के लिए मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया और 2 दे दिया, और x का जो हो गया x का पावर -2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने ये दोनों के बारे में समझ लिया। तो यदि बीजगणितीय मेथड से हमें किसी चर या अचर या दोनों साथ साथ लिखा हो, उसे जोड़ें, कहीं भी जोड़ने के लिए दिया जाए, तो इस प्रकार से हम लोग इसकी पहले जाति खोजेंगे कि जाति मिल रही है या नहीं, उसका रूप एक जैसा है या नहीं, ये दोनों ये सब एक जैसे है या नहीं। यदि एक जैसे होंगे तो उसे हम जोड़ देंगे, नहीं होंगे तो जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल जिसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रहे कि 2x का पावर 0 प्लस 3x का पावर 0, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों एक ही जाति जैसा है ना, तो 3 और 2 5 और x का पावर 0। हमेशा याद रखिएगा, जब x का पावर 0 होता है, जब x का पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जब x का पावर 0 हो तो उसका जो मान होता है हमेशा 1 होता है। क्यों होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जब हम बनाएंगे, बेसिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसमें गुना का काम होगा, भाग का काम होगा, अभी तो हम जोड़ ही सीख रहे हैं। फिलहाल हमें अभी इतना ही जानना है कि x का पावर यदि 0 हो, x का पावर हो या y का पावर हो, कुछ भी, जैसे 2 का पावर 0 है तो 1, 10 का पावर 0 है तो 1, हमेशा 1 होता है। जैसे 1000 का पावर 0 है तो 1 ही होता है। तो देखिए, तो जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि 5 और x का पावर 0 हो तो कोई भी चर हो, इसे बोलते हैं चर, इसे बोलते हैं अचर। तो जब ऐसा हो तो इसके बीच में क्या रहता है? मल्टीप्लाई रहता है। जब इसके बीच में क्या रहता है? मल्टीप्लाई रहता है। तो 5 इंटू एक्स का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1, तो इसमें हो जाएगा आंसर 5। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 गुने एक्स का पावर 0 होता है तो 1, फिर 3 गुने इसमें, इसके बीच में हमेशा गुना रहता है, दो पद के बीच में हमेशा गुना रहता है। इसके बगल में क्या? प्लस है। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो चिन्ह होता है ये हमेशा जो चर होते हैं, अचर होते हैं, एक्स ABCD वाले को बोलते हैं चर, वेरिएबल, और 1 2 3 4 5 को बोलते हैं कांस्टेंट, अचर। ठीक है, तो देखिए कि x का पावर 0 हो तो 1 हो गया, बीच में क्या है? गुना है, फिर प्लस है तो प्लस 3 गुने x का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। तो 2 1 जो 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 3 2 5। ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस मेथड से बनाया तो यही आया, और इस मेथड से बनाया तो यही आया, 5 5। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई में कुछ भी रहे, सॉरी एडिशन में, जोड़ में कुछ भी रहे,
तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसकी हम जाति देखेंगे कि एक जैसी जाति है या नहीं। यदि एक जैसी है तो दोनों को हम जोड़ देंगे और उसकी जो जाति है, उसका जो रूप है, उसका जो फॉर्म है, उसको लिख देंगे सीधा। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने दीजिए। उसके बाद हम लोग अगली कक्षाओं में इससे संबंधित इसे कुछ हाई लेवल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।